नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत आप सभी का एक बार फिर से इनविजन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं अंजनी नेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स की। जी हाँ, क्यूआरएमपी एंड आईएफएफ स्कीम क्या होती है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्यूआरएमपी स्कीम को जान लेते हैं। QRMP stands for Quarterly Return Filing and Monthly Payment of Taxes। QRMP स्कीम में आप अपने रिटर्न्स को क्वार्टरली फाइल कर सकते हो, बट जो आपको टैक्स की पेमेंट करनी होगी उसे आपको मंथली ही करना होगा। आपकी रिटर्न्स GSTR 1 और GSTR 3B इसे आप क्वार्टरली फाइल कर सकते हो अंडर QRMP स्कीम, बट जो टैक्स की पेमेंट आपको करनी है वो आप मंथली करोगे। QRMP स्कीम एप्लीकेबल हो गई है 1 जनवरी 2021 से, और ये जो स्कीम है ये टोटली ऑप्शनल है, दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। अब बात आती है कि QRMP स्कीम किसके लिए है। तो CBIC ने ये स्कीम जो इंट्रोड्यूस की है ये उन स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए इंट्रोड्यूस की है जिनका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ को एक्सीड ना किया हो। मीन्स अगर आपकी टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ तक थी तो आप इस फाइनेंशियल ईयर में QRMP स्कीम को ले सकते हो। लेकिन अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ को क्रॉस कर गया है तो फिर आप इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हो। QRMP स्कीम में टैक्स पेयर्स को GSTR 3B और GSTR 1 क्वार्टरली फाइल करने को मिलती है, बट अगेन जैसा कि आपको बताया कि जो टैक्स की पेमेंट करनी होगी आपको वो मंथली ही करनी होगी। आगे जान लेते हैं कि अगर आपको QRMP स्कीम लेनी है तो कैसे लेंगे, और अगर आप QRMP स्कीम से बाहर आना चाहते हैं तो आप कैसे आओगे। मीन्स ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट फॉर QRMP स्कीम। रजिस्टर्ड पर्सन जो कि QRMP स्कीम लेना चाहता है और GSTR 3B को क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करना चाहता है, उसे सबसे पहले QRMP स्कीम के लिए GST पोर्टल में जाकर इस ऑप्शन को ऑप्ट इन करना होगा। कैसे कर सकते हो? जिस भी क्वार्टर के लिए आप QRMP स्कीम लेना चाहते हो उससे प्रीसीडिंग जो क्वार्टर है उस क्वार्टर का जो सेकेंड मंथ है उसकी फर्स्ट डे से लेकर जिस क्वार्टर के लिए आप QRMP स्कीम ले रहे हो उस क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के लास्ट डे तक आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हो। और सिमिलरली अगर आप बाहर आना चाहते हो QRMP स्कीम से तो भी सेम ही प्रोसीजर रहेगा, सेम डेट्स रहेंगी, सेम पीरियड रहेगा। इसके अलावा एक बार आपने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया तो ये ऑप्शन कंटिन्यू रहेगा अनलेस टैक्स पेयर खुद इस ऑप्शन को रिवाइज ना कर ले या फिर आपकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड ना हो जाए 5 करोड़ तक। QRMP स्कीम को ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट करने के लिए जो टाइम लाइन्स है उसे ज़रा हम लोग एक टेबल के थ्रू समझ लेते हैं। अगर आप क्वार्टर 1 मींस अप्रैल से जून के क्वार्टर के लिए QRMP स्कीम लेना चाहते हो तो आप कब अप्लाई कर सकते हो GST पोर्टल पर? 1 फेब से लेकर 30 अप्रैल तक आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्रैल से जून का जो प्रीसीडिंग क्वार्टर है जनवरी से मार्च का होता है जो कि उसके सेकेंड मंथ मींस फरवरी की फर्स्ट डेट से, तो 1 फेब से लेकर जो क्वार्टर है उस क्वार्टर के फर्स्ट मंथ की लास्ट डे तक मींस 30 अप्रैल तक, तो 1 फेब से 30 अप्रैल तक आप इस स्कीम के लिए ऑप्ट इन या फिर ऑप्ट आउट कर सकते। सिमिलरली जुलाई से सितंबर का जो क्वार्टर है उसके लिए आप 1 मई से लेकर 31 जुलाई तक आप इस ऑप्शन को ले सकते हो। सिमिलरली अक्टूबर से दिसंबर जो कि क्वार्टर 3 है, अगर आप इस क्वार्टर के लिए QRMP स्कीम लेना चाहते हो तो आपके लिए जो विंडो ओपन होगी वो 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक ओपन रहेगी। इसके अलावा जो लास्ट क्वार्टर है आपका जनवरी से मार्च तक का, उसके लिए आप 1 नवंबर से 31 जनवरी के बीच में अप्लाई कर सकते हो।
तो ये टाइमलाइंस हैं आपकी QRMP स्कीम को ऑप्ट इन करने के लिए या फिर QRMP स्कीम से ऑप्ट आउट करने के लिए। इसके अलावा जो सेकंड टर्म है वो है IFF, मीन्स इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी। इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटीज़ के क्या फीचर्स हैं देखें। जिन पर्सन्स ने QRMP स्कीम ली है वे लोग अपनी जो GSTR1 है उसे तो क्वार्टरली फाइल करेंगे। अब जैसा कि आप सभी को पता है GSTR1 में हम लोग अपनी आउटवर्ड सप्लाईज़ की डिटेल्स एंटर करते हैं। अब QRMP स्कीम जिस भी रजिस्टर्ड पर्सन ने ली है वो अपनी रिटर्न तो फाइल कर रहे हैं क्वार्टरली बेसिस पर, लेकिन उनके जो कंसर्न्ड रेसिपिएंट्स हैं वे लोग अगर ITC क्लेम करते होंगे मंथली, मींस वो अगर अपनी रिटर्न फाइल करते होंगे मंथली, तो उनको तो इन सप्लाईज़ का क्रेडिट मिलेगा नहीं। तो सप्लायर्स अपना ITC पास ऑन नहीं कर पाते थे कंसर्न रेसिपिएंट्स को। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए ये फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया और इस फैसिलिटी में जो सप्लायर होगा वो अपनी आउटवर्ड सप्लाईज़ की डिटेल्स को मंथली अपलोड करेगा, जिससे कि ये सप्लाईज़ कंसर्न रेसिपिएंट के GSTR 2A और 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और वो लोग ईजिली मंथली बेसिस पर ITC क्लेम कर पाएंगे। इस फैसिलिटी में क्या करना होता है तो देखिए, इस फैसिलिटी में जो सप्लायर है वो अपने फर्स्ट और सेकंड मंथ में जो भी उन्होंने इनवाइसेस इशू की हैं उन्हें मंथली बेसिस पर अपलोड करेगा, और जैसे ही वो अपनी इनवाइसेस को अपलोड करेगा थ्रू दिस फैसिलिटी, ये आउटवर्ड सप्लाईज कंसर्न रेसिपिएंट्स के GSTR 2A और 2B में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जो सप्लायर है, जिस भी पर्सन ने QRMP स्कीम ली है, वह जब अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स को एंटर करेगा तो जो वो एक मंथ में जो टोटल इनवाइसेस अपलोड होंगी वो 50 लाख से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। मींस सभी इनवाइसेस की जो टोटल वैल्यू होगी दैट शुड नॉट एक्सीड 50 लाख। मान लीजिए आप अप्रैल मंथ की इनवाइसेस को अपलोड करना चाहते हैं, तो आप अप्रैल के लिए टोटल इनवाइसेस देखेंगे, अगर वो 50 लाख से क्रॉस कर रही तो आप सिर्फ 50 लाख तक की ही इनवाइसेस इस महीने अपलोड कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी मंथ में आपकी टोटल इनवाइसेस की जो वैल्यू है वो 50 लाख से कम है, सपोज 30 लाख है, तो आप इस मंथ 30 लाख की वैल्यू की ही इनवाइसेस अपलोड करोगे, रिमेनिंग 20 लाख को आप आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो ये बात ध्यान रखना कि हर महीने के लिए आपकी जो टोटल वैल्यू है इनवाइसेस की वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बेसिकली जो ये फैसिलिटी दी गई हुई है ये ITC को पास ऑन करने के लिए दी गई है, और किसको पास ऑन करना है? रजिस्टर्ड पर्सन को। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इस फैसिलिटी के अंदर आपको सिर्फ 4 ही टेबल्स शो होते हैं जिनमें आपको डिटेल्स एंटर करनी होती है। तो यहाँ पर आपको 4 B2B इनवाइसेस जो कि टेबल 4A, 4B, 4C, 6B और 6C में इंसर्ट होती है वो आपको टेबल मिलेगी। इसके अलावा 9B क्रेडिट और डेबिट नोट रिलेटेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, 9C अमेंडेड क्रेडिट और डेबिट नोट रजिस्टर्ड पर्सन के 9C टेबल में, और 9A टेबल में अमेंडेड B2B इनवाइसेस। तो मींस ये रजिस्टर्ड पर्सन से रिलेटेड ही आपको टेबल्स मिलेंगी जिसमें आप इन डिटेल्स को एंटर कर सकते हो। कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं हम इस फैसिलिटी के बारे में। देखिए, अगर आप इनवाइस की डिटेल्स को फर्निश करना चाहते हो किसी भी महीने के लिए, तो आप सेम डे पर सेम मंथ पे भी कर सकते हो। कब तक कर सकते हो? अगले महीने की 13 तारीख तक कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आज कोई इनवाइस इशू किया है, मैं उस इनवाइस की डिटेल्स को पोर्टल पे इस फैसिलिटी के थ्रू आज भी अपलोड कर सकती हूँ। कब तक कर सकती हूँ मैं इस महीने की डिटेल्स को? अगले महीने की 13 तारीख तक मैं इन डिटेल्स को एंटर कर सकती हूँ। लेकिन 13 तारीख के बाद मैं प्रीवियस मंथ की डिटेल्स को अपलोड नहीं कर सकती हूँ। इसके अलावा अगर आपको उन डिटेल्स को आपने फर्निश तो कर दिया लेकिन सबमिट करना चाहते हो या फाइल करना चाहते हो, तो आप सबमिट और फाइल तो अगले महीने की 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक उसे कर सकते हो।
इसके अलावा अगर आपने इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू अपनी इनवाइसेस अपलोड कर दी और सबमिट भी कर दिए लास्ट डेट तक, मींस 13 तारीख तक, तो सबमिट करने के बाद आप उसे फाइल करना चाहते हो तो फाइल तो आप 13 तारीख के बाद भी कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि सबमिट आप 13 तारीख तक कर दो, उसके बाद अगर फाइल बाद में करना चाहते हो तो फाइल बाद में भी हो जाएगी, लेकिन 13 तारीख के बाद ना तो आप डिटेल्स को एंटर कर सकते हो और ना ही आप उन डिटेल्स को क्या कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने जो डिटेल्स फिल की हैं जो कि सेव हो चुकी हैं बिफोर द एंड डेट, मींस एंड डेट से पहले पहले तक आपने जो भी डिटेल्स एंटर की हैं, जो डिटेल्स सेव की हैं, अगर आप उसे डिलीट करना चाहते हो या उसे रीसेट करना चाहते हो तो आप रीसेट बटन पे क्लिक कर कर उन डिटेल्स को चेंज कर सकते हो। लेकिन एक बारी डिटेल्स अगर सबमिट हो गई तो फिर आप उन डिटेल्स को डिलीट नहीं कर सकते हो बाय यूजिंग रीसेट बटन। इसके अलावा जब आप इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी से अपनी इनवाइसेस को अपलोड करोगे पहले 2 महीने के लिए, उन डिटेल्स को आपको GSTR 1 में दोबारा से फिल करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपके GSTR 1 में शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप मंथली इनवाइसेस को अपलोड कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली जब आप रिटर्न फाइल करने लगोगे GSTR 1, उसमें वो डिटेल्स ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगी। और लास्ट में अगेन वही बात इम्पॉर्टेंट कि IFF फैसिलिटी जो है वो मैंडेटरी नहीं है, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप इनवाइस किसी महीने की भूल जाते हो, आप अगले महीने से एंटर करना चाहते हो तो कोई पेनल्टी और कोई इंटरेस्ट आपके ऊपर नहीं लगेगा। आप सारी की सारी डिटेल्स 3rd क्वार्टर के बाद भी फिल कर सकते हो जब आप क्वार्टरली अपनी रिटर्न फाइल करोगे। तो ये मैंडेटरी नहीं है, इट इज़ टोटली ऑप्शनल। इसके अलावा लास्ट में थोड़ा सा हम पेमेंट के बारे में भी जान लेते हैं। जैसा कि आपने अभी तक समझा कि QRMP स्कीम में आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने की फैसिलिटी मिलती है, बट आपको जो पेमेंट करनी होती है वो मंथली करनी होती है। तो जो पेमेंट आपको करनी है वो किस फॉर्म में करनी होती है? GST PMT 06 ये पेमेंट का फॉर्म होता है, इसके थ्रू आपको पेमेंट करनी होती है। और कब तक करनी होती है? अगले महीने की 25 तक आपको पेमेंट करनी होती है। हाँ, अगर आपने QRMP स्कीम ली है और अगर आप पेमेंट टाइमली नहीं करते हो तो फिर आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लेवी होगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने QRMP स्कीम और इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी के बारे में जाना। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों एनविजन इंस्टीट्यूट के कोर्स से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।